उनको ऐसा लग रहा है कि हम हिटलर की ओर चले जाएंगे, लेकिन इस देश में हिटलर शाही टिकने वाली नहीं, हम लोकशाही को मानने वाले। तो जो पूर्वी का गवर्नमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास रखता था, अब संविधान को तोड़ मरोड़ के अपने ही चलाने जा रही है। तो संविधान में जो अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको, बुढ़ापे में वो क्या करेगा? तो एक्चुअली अपाहिज बना के रखा है इस गवर्नमेंट सर्वेंट को। बुढ़ापे में क्या करेगा, आपके सवाल है ना। बुढ़ापे में कोई जवानी में 35 साल भीख मांगा, तो बुढ़ापे में रिटायर के मोमेंट के बाद झोला उठाओ तो अपनी 60 साल की जीवन जवानी बेच के जो इन्होंने काम किया, बदले में आज एनपीएस के तहत एक एक्सप्लॉयटेशन है। और रात को नींद नहीं आती होगी कि अगर नौकरी खत्म हो गई तो उस पेंशन पे जीऊंगा कैसे। कि जिस पिता को पेंशन मिलता है या जिस महिला को पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में, बच्चे भी उसकी देखभाल बड़ा ढंग से करते हैं। ये सत्य है। एक किसान मजदूरी की ताकत है और ये ताकत इस सरकार को ले डूबेगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। इन्होंने एक बात कही कि मुर्गा लड़ाने वाले, इस देश में हालात वो पैदा किए गए हैं कि जब आप मुर्गा खरीदने जाएंगे तो जाली के अंदर जो मुर्गा बैठा है उसमें से कसाई एक निकालता है और उसको हलाल करता है और बाकी मुर्गे दाना चुग रहे होते हैं। सही बात है। आज के वक्त में लोग इसी को सोच के जी रहे हैं कि चलो इसका नंबर आया ना, मेरा नंबर नहीं आया। नंबर तो सबका आता है। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारी मांगे लेके रहेंगे। कौन म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कौन म्हणतो देणार। दोस्तों नमस्कार। पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग ओपीएस की भी मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम की भी मांग है। आरएमएस के भी लोग आए हुए हैं और भारत के अलग अलग राज्यों से पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हालांकि भारतीय परिवेश में आज के वक्त में सरकारी नौकरी की बात करें तो महज 2.25% लोग सरकारी नौकरी करते हैं कुल मिला के। यानी कि 140 करोड़ से ज़्यादा जनता की आबादी वाला हमारा देश, जिसमें 2.25% लोग पूरे भारत में सरकारी नौकरी करते हैं मात्र। लेकिन वहीं अलग अलग देशों की हम बात करें तो करीब करीब औसत आप देखेंगे तो 12 से 15% लोग अलग अलग यूरोपियन देशों में सरकारी नौकरी में है। तो अगर भारत में 10% लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो करीब करीब 14 करोड़ लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते, लेकिन महज 2.25 करोड़ लोग भारत में सरकारी नौकरी जिनके पास है, बड़ा भाग्यशाली हैं वो। उन्हीं सरकारी नौकरी में से आज हमारे पास पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं। इस देश में तो हर सरकारी विभाग के लोग चिल्ला रहे हैं। मैंने 2.25 करोड़ का जो आंकड़ा बताया आपसे, कोई सुकून की नींद नहीं सो पा रहा। सबने सोचा था सरकारी नौकरी लग गई तो आराम से कम जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। और सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी बात थी कि आफ्टर द रिटायरमेंट हमें कम से कम अपने बच्चों पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा था सरकारी नौकरी का। लेकिन आज के वक्त में न नौकरी आपकी सिक्योर है और पेंशन की तो बात ही मत पूछो आज की डेट में। तो आप लोग किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं आज? नहीं, हमारे ओल्ड पेंशन तो हमारा प्रायोरिटी उसके लिए रहेगा। और दूसरी बात, 2004 में जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने चालू किया कटौती। जनवरी 2004 उन्होंने कटौती चालू की, जो भी गवर्नमेंट बीजेपी का था। अभी भी जैसे आप 2 करोड़ 2.25 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब पूरा गवर्नमेंट था तो कम से कम 7-8 करोड़ तक हम लोग थे, 7-8% हम लोग थे। आज प्रॉब्लम एक हो गया, हर एक डिपार्टमेंट को खत्म करते जा रहे हैं। और जो निजीकरण जो उनकी नीति है, वो नीति इस देश को भी लेके डूबेगी। आज करीब आप 4.25 लाख के करीब है। नहीं, पोस्ट ऑफिस का छोड़ो, मैं ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकला, LIC को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकला, BSNL तो खत्म होने जा रहा है। जैसा कि BSNL का जो सेवा है, जो गांव देहात में चलता है, सबसे बढ़िया चलता है उसका पिकअप, लेकिन उसको भी थोड़ा प्रमोद महाजन से लेकर जब चालू हुआ तो आस्ते आस्ते उसको खत्म करते गया। जो हमारा डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट है, फायदे में डिपार्टमेंट है, जो नुकसान में बताया कोई नुकसान में नहीं है। और ये जो पब्लिक सेवा के लिए जो डिपार्टमेंट है, उसके लिए कितना फायदा कितना लॉस, ये तो नहीं देखना चाहिए। मेंबर ऑफ पब्लिक के लिए जो डिपार्टमेंट को बना के रखा है, जैसा कि हमारे पूर्व गवर्नमेंट या पूरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, गवर्नमेंट को जो वर्कर्स है उसके जो अधिकार है उसका हनन होते जा रहा है। और आस्ते आस्ते पूंजीपतियों की तरफ ये जो फायदे का डिपार्टमेंट है, उनके ढकेलने की जो नीतियाँ चल रही है, वो उसका देश के ऊपर भी बड़ा असर होगा। ये नॉट ओनली हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की फाइट है, हम देश के लिए भी लड़ रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू प्राइवेट लोगों के पास जाने के लिए जो
भाजपा ने जो नीति जब तक गवर्नमेंट में आ गया, जो चालू किया 9 साल में, देखो आप कितना नौकरियां चला गए। आने के बाद में बोले थे 2 करोड़ हर साल में नौकरी देंगे, गवर्नमेंट में हर साल 2 करोड़ नौकरी, वो जा रहा है, उल्टा हो रहा है। और जो भी उन्होंने घोषणा की, जब अभी सबसे बड़ी बात है 2004 के बाद में जो हमारी जो नई रिक्रूटमेंट हो रहे हमारे बच्चे लोग, तो उनका फ्यूचर एकदम अंधकारमय हो गया है। पेंशन तो उनको देते नहीं जा रहे, और जो उनका पैसा पेंशन के रूप से ले रहे हैं उसमें उस सटोड़िया बाजार में लगाकर उनको 1000-1200 का पेंशन देंगे। उसको ना मेडिकल फैसिलिटीज रिटायर्ड के बाद ना कोई फैसिलिटीज है, उसका जीना बेहतर होगा। अभी तो चल रहा है जो हमारा अभी जुना ओल्ड पेंशन में जो रिटायर होते कम से कम मिनिमम 20-25 हज़ार रुपये पेंशन लेते थे, अभी 1000-1200 रुपये पेंशन लेके क्या करेगा? कोई उसको फैसिलिटीज नहीं, कोई नहीं है, उनकी नौकरी सिक्योर है ऐसा बोल भी नहीं सकते। इसलिए इस देश में कितना भी थम्पिंग मेजोरिटी अगर सरकार आएगा तो हम लड़ेंगे नहीं, तो देश को भी नुकसान होगा। पर्याप्त जो कॉमन पब्लिक है उनका हक का जो पैसा है पूंजीपति लेके भाग जाएंगे। ये जो स्ट्रगल्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ के, तो नॉट ओनली सर्वेंट, नॉट ओनली हमारे पगार के लिए हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे नौकरी बचना चाहिए, जो हमारे रिक्रूटमेंट हर साल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये सब जो चल रहा है, जैसा कि किसानों को खत्म करने की बात आई, किसानों को दबा दिया, किसान लड़े और किसान लड़ने के बाद में उसको बिल वापस लेना पड़ा। एक किसान मजदूरी की ताकत है और ये ताकत इस सरकार को ले डूबेगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। आपने किसानों की लड़ाई की बात करी, नंबर 1। नंबर 2 आपने बात करी कि एनपीएस के थ्रू जो है पैसा सट्टोरियों के बाजार में लग रहा है। आपने बोला शेयर मार्केट में लग रहा है। ये पहली बात पे मैं आता हूँ, ये एनपीएस समझ में आ गया कि सट्टोरियों के बाजार में जा रहा है। अब मैं लोगों को समझाता हूँ। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में क्या मुद्दा क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर इस जेंटलमैन की सैलरी लास्ट बेसिक सैलरी 30,000 रुपए थी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से कम 15,000 रुपए पर महीने की पेंशन इनकी फिक्स थी। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, जिस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके रिटर्न से इन पेंशन को इनको लिंक कर दिया गया है। यानी कि 30,000 जिसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, बेसिक सैलरी, वो उसकी पेंशन आज के वक्त में किसी की 2,000, किसी की 2,500, किसी की 3,000। अब आप कल्पना कीजिए कि इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई करी, माता पिता ने जमीन जायदाद भी बेचे होंगे कईयों के, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक था कि लाइफ सेट होगा हमारे बच्चे का। अब जब ये रिटायर होंगे तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जब इनको 3,000 रुपया मिलेगा, तो क्या ये खुद खाएंगे, क्या अपने पत्नी को खिलाएंगे और क्या उस पर बच्चे पालेंगे? और जो बच्चे, एक बात प्रैक्टिकली मैं कहना चाहता हूं ऑन कैमरा, कि जिस पिता को पेंशन मिलता है या जिस महिला को पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में, बच्चे भी उसकी देखभाल बड़ा ढंग से करते हैं। ये सत्य है और मैं पर्सनली देखा है कि जो माता पिता बुढ़ापे में अगर इनकम नहीं है उनकी, तो सब तो नहीं कह सकता, बच्चे भी उनको नेग्लेक्ट करते हैं और कई बार घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अपनी 60 साल की जवानी बेच के जो इन्होंने काम किया, बदले में आज एनपीएस के तहत एक एक्सप्लॉयटेशन है और रात को नींद नहीं आती होगी कि अगर नौकरी खत्म हो गई तो उस पेंशन पे जीऊंगा कैसे। दूसरा मुद्दा आपने किसानों का कहा। इस देश के किसान ने अपने लड़ाई को लड़ने के लिए 750 लोगों की कुर्बानियां दी। क्या ऐसा मुद्दा आप लोग रखते हैं? पेंशन वाले 2.25 करोड़ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तादाद, ये सरकार यहां चिल्लाने से नहीं सुनती है। नहीं, ये बात देखो, हमें लड़ने के लिए हम अभी से नहीं लड़ रहे हैं। देश आजाद होने के पहले से हमारी लड़ाई जारी है। तो इस गवर्नमेंट आने के बाद अगर उसकी नीतियां बनती है तो उस नीतियां के खिलाफ हम किसी भी हालत में जाने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो। अगर हम डट के लड़ेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कोई गवर्नमेंट अपना काम चलाने नहीं देगा। और दूसरी बात आपने लगा पेंशन के बारे में, पेंशन हम अपना बेटा कहते हैं पेंशन को, वो हमारी देखभाल करेगा। अगर उसको ही आप निकाल लोगे, दूसरी बात 1000-1200 पेंशन दोगे, उसका मेडिकल कोई उसको फैसिलिटीज नहीं है, वो निकाल दिया, तो बुढ़ापे में वो क्या करेगा? तो एक्चुअली अपाहिज बना के रखा है इस गवर्नमेंट सर्वेंट को। बुढ़ापे में क्या करेगा, आपके सवाल है ना। बुढ़ापे में कोई जवानी में 35 साल भीख मांगा, तो बुढ़ापे में रिटायर के मोमेंट के बाद झोला उठाओ
अपाहिज और लाचार बनाने के लिए लोगों ने जो चालू किया है उसको दिलो जान से हम विरोध करेंगे, उसको दिलो जान से विरोध करेंगे। हाँ। यस करेंगे। दूसरी बात, हमारे आगे अगर हम सीधी तरीके से बात उनके तरफ भेजिए, अगर नहीं हुआ तो फ्यूचर में हमारे जो 2.25 करोड़ ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, न्यायपालिका जो भी है, छोटे मोटे हर जिला पातळी के ऊपर जो लोग हैं, वो सब इस गवर्नमेंट को बताएंगे कि असली ताकत वर्कर्स की क्या होती है। उस वर्कर्स की ताकत 2024 में बैलेट पेपर में दिखेगा। 2024 में बैलेट पेपर में देखिएगा। लोकतंत्र में जनता के पास सिर्फ एक हथियार है और वो 5 साल में एक मौका आता है जब वो अपने गुस्से को जाहिर कर सकता है, जब अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकता है। लेकिन आज के वक्त में हम पहले की बात करें तो किसी भी सरकार को जनता से डरती थी, क्योंकि उसको लगता था कि लोकतंत्र है, जनता से डरना पड़ेगा क्योंकि उसी के वोट से हम बैठे हुए हैं। आज के वक्त में इसी जंतर मंतर पे आने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी। आज के वक्त में प्रदर्शन करना भी बहुत बड़ी बात हो गई इसी देश के अंदर में। आज के वक्त में आप कहें कि 200 आदमी आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, पहले तो परमिशन लीजिए, ये लीजिए, फिर बोलेंगे 50 से ज़्यादा नहीं आ सकते। संघर्ष बचा ही कहाँ है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूर्वी का गवर्नमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास रखता था। अब संविधान को तोड़ मरोड़ के अपने ही चलाने जा रही है। तो संविधान में जो अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको, उस संविधान का हम पूरा फायदा करेंगे। और संविधान के आगे कोई पक्ष नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं। तो संविधान का आधार लेकर हम लड़ेंगे जरूर, और कितना भी चाहे तो इनको दबा नहीं सकते। उनको ऐसा लग रहा है कि हम हिटलर की ओर चले जाएंगे, लेकिन इस देश में हिटलर शाही टिकने वाली नहीं। हम लोकशाही को मानने वाले, तो रिपब्लिकन के ऊपर हम विश्वास करते। तो ये जो बात है, आपने अच्छा एक मुद्दा हमारे सामने रखा है। किसान, जब किसान लड़के हमारे हक मांग लेते, तो यहाँ तो पढ़े लिखे गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका अधिकार उनको पता है। जब उनके ऊपर आता है कोई मुसीबत, तो अगर मुर्गा हलाल करने जाओ तो वो भी नाखून मार देता है। तो अगर हमारी जिंदगी ये करने चाहते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट की इज्जत था, रिस्पेक्ट था, उस रिस्पेक्ट आज खत्म करके, जैसा आपने कहा कि लाचार करके लाने जा रहे हैं, तो हमारे वर्कर्स को, हमारे पोस्टल भाइयों को हम लाचार होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे, और हम हमारा हक छीन के लेंगे। इन्होंने एक बात कही कि मुर्गा लड़ाने वाले, इस देश में हालात वो पैदा किए गए हैं कि जब आप मुर्गा खरीदने जाएंगे तो जाली के अंदर जो मुर्गा बैठा है उसमें से कसाई एक निकालता है और उसको हलाल करता है, और बाकी मुर्गे दाना चुग रहे होते हैं। सही बात है। आज के वक्त में लोग इसी को सोच के जी रहे हैं कि चलो इसका नंबर आया ना, मेरा नंबर नहीं आया। नंबर तो सबका आता है, आप अपनी बारी का बस इंतजार कीजिए। लेकिन जिस दिन आप खड़े होंगे और आवाज लगाते फिरेंगे, आपके साथ भी खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। नमस्कार।